क्या रखा है आपने इस पर्स में? इसमें तीता रुमाल और नेल पेंट, कंघी और रुमाल और फेस वॉश। फेस वॉश, नेल पेंट है ना, और कंघी भी है। गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, वहीं आते हैं सारे बात मुर्दे। ये आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा पूरे ब्रह्मांड में। पेड़ी भवजल बीच में गुरु थारो विश्वाविस, और सुने सुने रे सते संगेरी बाता। मन को शांत रखने और स्थिर रखने का कैसे कर सकते? जैसे नामदान लेने के बाद नामदान माला जपनी चाहिए, या अपने भगवान के जिनको मानते हैं उनकी माला जपनी चाहिए। क्या मेरी राधा रानी मांगती हैं क्या? नहीं, राधा रानी कब बोली कि हमें मांस चाहिए? गुरुजी, शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अधूरी क्यों है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं खुर्जा की तरफ से आया हूँ और मैं मतलब अपने घर से लापता हूँ। भोलेनाथ के पास इतने भूत प्रेत क्यों रहते हैं, पर उन्हीं के रूप हनुमान जी के पास एक भी भूत प्रेत आने की हिम्मत नहीं करते। भगवान जी क्यों पत्थर में दिखते हैं? भगवान जी केवल पत्थर में नहीं दिखते बेटा, भगवान को देखने वाला हो तो कण कण में भी दिखते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरी माता जी और हमारे घर में आपकी कथाएं बहुत चलती थीं, और जैसा आप कहते हैं हम सिर्फ सुनते ही नहीं थे। जैसे हम अपने घर में, जैसे आप वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, तो हमारे घर में भी हम आप जो कहते थे उन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई जिसने कि ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है कि मन करता है कि ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ताकि अगर इसी समस्या से और लोग भी कुछ वो हों तो मैं पूछ सकूँ आपसे। क्या है? महाराज जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरी माता जी 78 ईयर्स की थी। हालांकि उनकी आश्रम में आने की इच्छा थी और दान की भी इच्छा थी वृद्ध माताओं के लिए, तो वो तो नहीं कर सकी, लेकिन उनकी इच्छा मैंने मृत्यु के बाद उनकी पूरी कर दी थी। लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ ऐसी घटनाएं हुई महाराज जी, जैसे क्या है कि उनको क्या है कि हार्ट की पेशेंट थी वो काफ़ी पहले से, 78 ईयर्स की थी। तो उनको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि आपका हार्ट जो है इतना वीक है कि अब आप बहुत लंबी उम्र तक नहीं रह पाएंगे। तो हमें घर में सबको पता था कि मम्मी की उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन महाराज जी क्या हुआ कि जैसे कुछ अक्टूबर में घर में वायरल फीवर हुआ, मतलब सबसे पहले मुझे हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरल फीवर हुआ, लंग इन्फेक्शन तक हुआ, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इतना ज़्यादा सीवियर। और मेरे से ही वो इन्फेक्शन मेरे बेटे को भी हुआ और मेरे मम्मी को व पापा को दोनों को हुआ, जो वृद्ध थे। तो घर में हर कोई उसको सरवाइव कर गया, लेकिन मेरी मम्मी उसको सरवाइव नहीं कर पाई। उनको अल्टीमेटली आईसीयू में लेना पड़ा और उनके लंग्स जो थे वो धीरे धीरे करके, मतलब उनके लंग्स ख़राब हो गए और वो उनकी डेथ हो गई। तो महाराज जी तब से मैं एक मतलब मुझे वो हो गई एक हीन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, मैं भगवान से भी इस चीज़ के लिए नाराज़ रहता हूँ कि उनकी डेथ, जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि हार्ट वीक होगा उससे होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी डेथ का कारण बना, क्योंकि मेरे सबसे पहले घर में मुझे हुआ इन्फेक्शन और मेरे से मेरी माता जी को हो गए और वो सिधार गई। तो ये कैसी लीला थी कि मतलब मुझे क्यों इसके लिए ऐसा भगवान ने चुना, कि क्या मैं कारण हूँ मेरी माता जी? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर ने जब बोला जी कि इनका हार्ट वीक है, उसके कितने महीने बाद मृत्यु हुई बोलने के बाद? 1.5-2 साल उन्होंने ऐसे निकाला है आराम से, मतलब उन्होंने 1.5-2 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आप इनका बाईपास वगैरह मत कराना, क्योंकि 78 की एज है। तो 78 हैं, तब देखो वृद्धावस्था है तो मृत्यु तो होनी ही है। मौत हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है। महाराज जी मुझे जो नहीं आपका नहीं है ये, तो देखो उनका बीमारियां होती हैं। अब उनका हार्ट वीक था तो वो सरवाइव नहीं कर पाई, झेल नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। इसलिए आपको इसमें ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको ही जाना है। कौन से माँ बाप हैं जो नहीं गए, किनके माँ बाप हैं जिनके नहीं गए, सबकी जाने हैं। इसलिए आप अपना चित्त भगवान में लगाइए, भगवान से नाराजी कोई ना रखे। भगवान से नाराज क्यों रहना है? क्या मैं मेरी मम्मी की मौत का कारण कहलाऊंगा? कोई किसी की को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी की मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है, कोई किसी के जीवन का जिम्मेदार नहीं है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कुछ काम भगवान के हाथ में है, जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। आप चाह करके भी किसी को मार नहीं सकते यदि मौत नहीं है तो। अच्छा है ना?
जैसे अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, जी जी सारे लोग मारे गए, इतनी तेज आग थी कि लोहा भी पिघल गया, पर एक आदमी जिंदा रह गया। हाँ जी। तो ऐसा कहने का अर्थ ये है कि जिसकी मृत्यु है वो है, और जिसकी नहीं है वो नहीं मरेगा। अच्छा तो फिर परमात्मा ही सबके रक्षक हैं, और मृत्यु जब टाइम आएगा तो फिर कोई रक्षा ना करेगा। और महाराज जी मैं 6 महीने डिप्रेशन में इसलिए रहा, मुझे लगा जैसे मैंने ही, मेरी वजह से मेरी मम्मी ना की ना, डेथ ना, हुई ना, है। कोई किसी का कारण नहीं है, सब अपनी मृत्यु के कारण स्वयं है। जब आएगी जिसकी तब वो खुद मरेगा। जी ठीक है, और एक प्रश्न और था बोलो मेरा। जल्दी बोलो, फास्ट। डॉक्टर साहब जैसे ना जब मम्मी की डेथ होने वाली थी तो उनको वेंटिलेटर पे लिया गया था, तो क्या था कि मेरा कुछ मम्मी से इतना अटैचमेंट था कि मैं ना मतलब जैसे डॉक्टर ने बताया था कि वेंटिलेटर पे हैं, तो मैं मतलब बहुत बुरी तरह से घबरा गया कि, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि शायद ये ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। तो वेंटिलेटर का सीन ऐसा था कि मैं उस समय मतलब मैं अंदर आईसीयू में मैं नहीं जा पाया, मुझे लगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा मेरी मम्मी को, कि वेंटिलेटर और ऐसे सांस लेने में मैं शायद नहीं देख पाता, तो मैं नहीं जा पाया। और मम्मी के फिर हालांकि मैं हॉस्पिटल में मिल लिया था, लेकिन जब वो वेंटिलेटर पे गई उसके बाद मैं बहुत डर गया, और डर के मारे मैं आईसीयू के अंदर नहीं गया, और फिर उनकी मम्मी का मतलब फिर मम्मी का थोड़े टाइम बाद स्वर्गवास हो गया। तो अब मुझको ये भी एक मतलब वो है कि मैं इसलिए तो नहीं गया कि मतलब मैं मम्मी को मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं मम्मी को कोई नहीं बात देख नहीं। पाता था। आप अब ये सब छोड़ दीजिए, अपना जीवन अच्छे से जिया करिए। पर आपको जाना था, माँ के पास रहना था, ये बात सही है कि आप अपनी माँ के साथ रहते, आपको अच्छा लगता, आज ये गिल्टी फील ना होती। तो आपको रहना था, पर अब कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे आप ठीक कर नहीं सकते। आपने पुत्र का जितना कर्तव्य है हाँ, वो मैंने पूरा करा था, किया, सेवा बस। उनकी पूरी की थी। खूब सेवा करते, यही माँ का आशीर्वाद है कि आप देखो वृंदावन में आए हैं। जी वो खुश रहिए। चलो अब थोड़ा थोड़ा सबको मौका दीजिए। गुरुजी, जी गुरुजी आज इसका जन्मदिन है, आज इसको आशीर्वाद दीजिए थोड़ा। अच्छा, बात करो। क्या नाम है आपका? मितांशी। खुश रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। बताइए, कोई सवाल है? हाँ गुरुजी, इसको गुस्सा बहुत आता है थोड़ा। याद कराओ, किस बात पे गुस्सा आता है बेटा? बोलो, किस बात पे गुस्सा है आपको? कभी कभी आ जाता है कोई भी बात। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है तो आने दीजिए और जाने दीजिए, रोकिए मत उस गुस्से को, समाप्त कीजिए। तो ये होता है कि थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको ना अपने जैसे हाथ पैर थोड़ा होता है ना, चलता नहीं है इसका, तो इसको थोड़ा सा हीन भावना आ जाती है। नहीं, हीन भावना क्यों? हाथ में क्या दिक्कत है इनके? शुरू से बचपन से चलता नहीं है। केवल एक हाथ? हाँ, ये हाथ और थोड़ा पैर। पैर? हाँ जी। पैर में क्या है? थोड़ा टेढ़ा रखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने आपको सुंदर सा जीवन दिया है, वो जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है? जो दिया है उसमें खुश रहिए। बहुत लोग तो ऐसे ना घिसट घिसट के चलते हैं, आप तो फिर भी अच्छे हैं कि चल रहे हैं। चलो खुश रहो। एक सवाल और है, जल्दी करो मैया। मन को शांत रखने और स्थिर रखने का कैसे कर सकते हैं? मन को शांत रखने के लिए, जैसे नदी का पानी गंदा है या कोई भी पानी गंदा है, तो पानी को ना शांत क्या करना है, बाल्टी में रख के ढक दीजिए, छोड़ दीजिए। आप आधे घंटे बाद देखेंगे कि नीचे पानी गंदा जम गया, ऊपर पानी स्वच्छ हो, अपने आप साफ हो जाएगा। सही है कि गलत है? गंदे पानी को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दीजिए, वो अपने से शांत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ही जब मन में अशांति आ जाए तो थोड़ी देर भगवान के चिंतन में शांत चित्त से बैठ जाइए, अपने आप गंदे विचार समाप्त हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें रह जाएंगी और मन शांत हो जाएगा। पानी को स्वच्छ करने का तरीका क्या है बताओ? पानी को साफ करने का तरीका क्या है? उसको थोड़ी देर शांत रखते हैं। ऐसे आप भी अपने को थोड़ी देर शांत चित्त से भगवान की ओर मन लगाइए, बस। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, वहीं आते हैं सारे मुर्दे। बात ये, आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा पूरे ब्रह्मांड में। नहीं, मुर्दा सबसे ज्यादा मुर्दे शमशान जाते हैं, तो बात आप ये शमशान बोला, में बैठो, ब्राह्मण के वहीं कोई भी आए सबको जिंदा करते रहना। ब्राह्मण के धर्म में दोष है, हमको सन्यासी बना दीजिए, तुरंत जिंदा कर देंगे। तो आप सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है? बाद में जिंदा हो जाएंगे तुरंत। है शादी हो गई आपकी? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। एक लड़का मेरा मर गया गुरुदेव, अगर उस समय मालूम होता मुर्दा जिंदा करके उसको जिंदा कर देते हम। लो, खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था, हमारे हृदय माँ बिंदवासिनी वास करते हैं। तो अब मालूम हो गया?
बात ये गुरुदेव अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। तो फिर शमशान में बैठो ना। बात ये थोड़ा सन्यासी को लेना पड़ेगा ना, बात समझिए, तो तो कर ले देंगे। लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। माँ है? हाँ माँ पिता सब है, सब कुछ मतलब हम त्याग दिए हैं एक तरफ से। काहे त्याग दिए? घर की स्थिति की वजह से, मतलब कि हाँ, मतलब कि मिर्जापुर किराए पर रहते। नहीं सर गुरुदेव ऐसा बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक को पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़े थे? पढ़ लिए। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कर दें? मतलब आदेश दीजिए, कर दे। ब्राह्मण के धर्म में दोष है। क्या दोष है? पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, हैं? एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो, सब जिंदा, जब जरा सोचो कि भाई सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी पाँव पड़ते पड़ते। हम यहाँ पे तीसरी बार सारी आए हैं। सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छूती कमर तोड़ लेंगी। यहाँ पे भाई तीसरी बार मरना भी ईश्वर की एक व्यवस्था है। यहाँ पे 80 साल के बाद बूढ़ा आदमी जो बिस्तर पे खटिया पे पड़ा है, जरा सोचो, जो बिस्तर पे मलमूत्र कर रहा है वो तो मृत्यु के बाद ही ना उसको ठीक रहेगा, जीता रहेगा, कष्ट पाता रहेगा। इसलिए मृत्यु भी ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए आप क्यों इस व्यवस्था में आप अगर गुरुदेव हाँ द्वापर में मेरा ये मथुरा में जन्म हुआ होगा, हाँ तो सावन आने से पहले कुत्ता जंगल चले जाएंगे। कुत्ता? पूरा। तो क्यों कुत्ता खाते हो आप? नहीं बता रहे हैं, जो गौ हत्या इतना ज्यादा, मुसलमान सब खत्म हो जाएंगे। हम यहाँ तीसरी बार आए थे आपसे बातें करने के लिए, मगर कर नहीं पाए। एक बार आज कहीं गए थे आप, एक बार होली के कुछ दिन 2 दिन पहले आए थे तो उससे बातें नहीं हो पाया। पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बातें करते हो? नहीं बहकी बातें थोड़ा नहीं प्यार करते। की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की बात। क्या तुम बात कर रहे हो मुर्दे को जिंदा कर दोगे? पत्नी से ऐसी बात करोगे, बेचारी को प्यार से बात किया करो। ऐसा कोई बात नहीं करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं। यही प्यार की बातें किया करो, ये सब उर्दा मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। ठीक गुरुदेव। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, नहीं कुछ पढ़ाते पैसे हैं। कमाते हो? हाँ नौकरी करते हैं प्राइवेट मिर्जापुर में। कितना होटल में। कमाते हो? महीने के कई हजार है। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। अपना मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति घर मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? गुरु मदिरा तो कैसे बताएं हम। नहीं सुनो, दारू ना पीना, पैसे बचाओ, 3 बेटियां हैं, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और मांस भी खाते हो? मास गुरुदेव ना, हमको ना एक बार शंकर जी को सपना आया शिवद्वार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। हाँ आए थे, बात ठीक है। मांस क्यों खाते हो? मांस गुरुदेव मतलब खाते नहीं, मतलब कि होटल में काम करते जहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों है, तो कभी कल बन जाता तो खा लेते, ना के बराबर है। मतलब कि उतना चॉइस नहीं, घर पे नहीं बनता। तो खाते तो हो ही नहीं, ना के खाते हैं, मतलब कभी कल। अरे ना के बराबर क्या होता है? ना मतलब क्या? खाते तो हो ही, सीधे बोलो ना। हाँ, खाता खाते हूं। हैं। बस इतना क्या जलेबी बना रहे हो? जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। पत्नी आई है? पत्नी नहीं आई है गुरुदेव, वो कह रही थी आने के लिए, मगर सोचे एक बार घूम ले तो आए हम। पत्नी को ले आना, और पत्नी अच्छे पैसे कमाना, मांस शराब ना खाओ पियो, पैसे अच्छी जगह लगाओ। अपने लिए घर बना लिया? घर गुरुदेव है छोटा सा मेरा, गाजीपुर में ना, जॉब करते हैं मिर्जापुर में, तो वहाँ पे रूम लिए हैं। अच्छा है, तो फिर आप पैसे बचाओ, काम आएगा बेटा बेटी के पढ़ाने में, है ना? ठीक। और अच्छी बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की। नहीं प्यार बात ये सब बहकी बातें नहीं किया करो। पत्नी है, संन्यास अभी नहीं लेना है। जब तक पत्नी है, बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर लो, बेटियों का ब्याह कर दो, फिर सन्यासी बनना। धर्म तो यही कहता है, बिना गृहस्थी का संत जीवन कैसे सफल होगा। आपकी बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, क्या ये संत मतलब ये भक्ति नहीं है? नहीं भक्ति है, क्यों नहीं। आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें, यही भक्ति है। हमारे राम गृहस्थ हैं, हमारे श्री कृष्ण गृहस्थ हैं। गृहस्थ में रह के ना ईश्वर का चिंतन करो, कर्तव्य पूरे करो, कर्तव्यों से भागना नहीं है। तुम सन्यासी बन जाओगे, तुम्हारी 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे होगा? हो सब करने वाले तो भगवान हैं, पर निमित्त तो आपको बनाया है ना। जी जी, पिता तो आपको बनाया है। जी जी, इसलिए आप करो। ठीक गुरुदेव, पत्नी को लेके आएंगे अपने हम। हाँ। घुमाने। ठीक ठीक। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। करा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे नामदान लेने के बाद नामदान माला जपनी चाहिए या अपने भगवान के जिनको मानते हैं उनकी माला जपनी चाहिए? भाई जो इष्ट जो गुरुजी ने दिए हैं मंत्र, वही मंत्र जपना चाहिए। तो भगवान को छोड़ दें फिर?
क्यों आपके गुरुजी ने भगवान को छोड़ने का कहा है? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहा, जो उन्होंने नामदान दिया है उसमें जो मैं काली माता को मानती हूँ तो मैं उन्हीं का नाम जपती हूँ। और गुरुजी ने किनका मंत्र दिया है? उन्होंने अपने मंत्र दिए हैं। कौन अपने? भगवान के नहीं है? वो राधा स्वामी जी हैं। अच्छा, भगवान का नाम नहीं है उसमें? जो मैं अपने काली माता को मानती मैं वही जपती हूँ, जय काली माँ जय काली तो माँ। जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसमें भगवान का नाम नहीं है? उसमें वो नाम नहीं है जो मैं जपती हूँ। तो जो भगवान जी कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना तो चाहिए। मेरे मन में यही सवाल है, तो फिर मैं क्या फिर जपूं? ऐसा है कि कुछ गुरु लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम जपाते हैं, अपने को ही भगवान मनवाते हैं कि हमें ही भगवान मानो। हम लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम ही भगवान हैं, हम उनका मंत्र जपें, उनसे हमारा भला होगा। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो मंत्र में भगवान का नाम है, इसलिए गुरु मंत्र प्रॉपर लो जिसमें प्रभु का नाम हो, और वो जो वास्तविक हो, जो मंत्र वेद पुराणों में है वही मंत्र है, मनमुखी मंत्र नहीं होता। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। चलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ पर हो सके कितने इंसानों को बुरा लग सके, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। बताओ। गुरुजी, शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अधूरी क्यों है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान ही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। ईश्वर के सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है। भागवत जी पूर्ण है, वेद परिपूर्ण है। ठीक है, भगवत गीता परिपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, क्या आपको अपूर्ण लगा? जी अपूर्ण तो लगा ही है जी। ये मेरे को किसी ने पूछा कि वहाँ पर जा रहे हैं तो ये प्रश्न पूछना और इसका कारण जानने के लिए। क्या पूछना? उसने यही बोला कि शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अधूरी क्यों है, इसका कारण जान के आने के लिए। वो अधूरा जान पाए, अधूरा पढ़ पाए तो उनको अधूरा लगा। पूरा जानते पूरा पढ़ते तो पूर्ण हो जाता। भाई आप आधा जानते हैं तो आधा मानते हैं, पूरा जानोगे पूरा मानोगे। शास्त्र तो अथाह है ना। जी है, इसलिए वो पूरा जान नहीं पाए। इसलिए सब कुछ पूर्ण, भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है, वेद अपने आप में पूर्ण है, भागवत जी अपने आप में पूर्ण है, भगवान नारायण श्रीमन नारायण अपने आप में परिपूर्ण है, भगवान राम अपने आप में पूर्ण है, भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। कौन अपूर्ण है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते लिखा तो है। प्रभु आप ही परिपूर्ण है। फिर अब बोलो बेटा, और कुछ है? जी एक और प्रश्न है। क्या? योगी आदित्यनाथ जी के एक नारा है, बटोगे तो कटोगो, सब एक है तो सेफ है। सही है। तो इसका कारण क्या है? भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू देखो, बंगाल में जब तक हिंदू एक नहीं हुए तब तक ममता मैया राज्य कर रही थी, और ममता मैया बांग्लादेशियों को घुसा रही थी भारत में। हाँ या ना? जी। फिर जब हिंदू एक हुआ, हिंदू को लगा कि भाई हम तो ऐसे आपस में जातियों के नाम पे बटे रहेंगे तो ममता मैया तो पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। तो फिर हिंदू इकट्ठे हुए, और जब हिंदू इकट्ठे हुए तो ममता मैया का सपना खाक में मिल गया। फिर ममता मैया बैठ गई, अब वहाँ सरकार बदल गई। तो जब भी आप गलत करोगे तो जनता इकट्ठी होके, सनातनी इकट्ठी रहना, जो आपके हित में काम करे वही आपका नेता है, जो आपके हित में काम ना करे वो आपका नेता नहीं हो सकता। तो हिंदू संगठित हुए तो ममता मैया का राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि ममता मैया घुसपैठियों को बहुत बढ़ावा दे रही थी, और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। कब तक अन्याय करोगे? कोई तो देख रहा है ना, ईश्वर सब देखते हैं। कोई भी अन्याय ना करना, क्योंकि अति का अंत होता है, कोई भी करेगा। वर्तमान सरकारें अच्छा काम करेंगी तो अच्छा है, यदि आप भी गलत करोगे और अति करोगे तो फिर अंत तो रावण का हुआ, अंत किसका नहीं हुआ? फिर अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी ना हो। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए अति नहीं। समझ में आई? जी। तो एक रहना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। हिंदुओं को बटना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए। जातियां
के नाम पे बटो मत। हम सनातनी हिंदू मतलब एक, हम सब हिंदू हैं, एक हैं। हम बटेंगे तो अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। क्यों बटना है? आपस में यदि हम संगठित होते तो हमारा देश गुलाम ना होता। आपस में लड़ते रहे जातियों के नाम पे, इसलिए 1000 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी हम बक्सर से आए हैं, परम पूजनीय विश्वामित्र जी के नगरी से। बिल्कुल विश्वास। मेरा प्रश्न ये था कि गुरु मंत्र हमको बता दीजिए कैसे करनी है। गुरु मंत्र जपो, जो मंत्र मिला है उसका प्रेम से श्रद्धा से जाप करो। मतलब बैठकर आसन पर ही करनी है या कभी बैठ के भी जपो मूल मंत्र, चलते फिरते श्रीमन नारायण का जाप करो। गुरु जी आप भी कभी हमारे यहाँ आइए, वहाँ भगवान भी आए हैं, आएंगे ना, जरूर टरका आएंगे। को मारे हैं और उनका चरण भी है वहाँ पे, आएंगे। और वहाँ लिट्टी चोखा बनाकर खाए हैं वहाँ पे। आप भी आइए, हम लोग स्वागत करेंगे आपका। जरूर आएंगे बक्सर। हाँ। भगवान राम गए हैं। बहुत अच्छी जगह है गुरु जी, आइए कभी। सही राधे है। राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी मेरे को सपने बहुत आते हैं, स्वप्न हनुमान जी के और भोलेनाथ जी के। तो अच्छा तो है, सपने में भगवान आ रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। और गुरुजी हमारी पत्नी का भी मिलने का बहुत सपना था आपसे, मतलब उसकी इच्छा थी। मिल लो। वो आपको बहुत दिनों से चाहती है और देखना मिलना चाहती है आपसे। हाँ तो अभी मिलेंगे, ऊपर बिठाओ, चलो बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी मैं खुर्जा की तरफ से आया हूँ और मैं मतलब अपने घर से लापता हूँ। आप अपने घर से लापता हैं, क्यों लापता हो गए? वो मैं दरअसल स्लिप बेल में, अब मेरे स्कूल की छुट्टी चल रही है तो स्लिप बेल में पढ़ने गया था। कल दशहरा था ना, तो मैं वहाँ से अपने घर जा रहा था तो टेम्पू वाले ने मतलब टेम्पू रोका रास्ते में और मुझे पानी पिलाया। मतलब 2 लोग आए थे, पानी पिलाया। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो गुरुजी मुझे रास्ते में होश आया तो एक घर सा था, वहाँ 3 लोग सो रहे थे। मैं वहाँ से भागकर भगवान का नाम लेकर और अपना बैग उठाकर भागकर आया। कैसे न कैसे किसी ट्रक से किसी बाइक से होकर मैं यहाँ आया। एक भाई मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। तो आप अपने घर क्यों नहीं गए? गुरुजी मुझे रास्ता नहीं पता। आप कहाँ के हो? खुर्जा की तरफ से, रुकनपुर गाँव। तो मैं आपको, आप यहीं रहना, मैं आपको घर भिजवाऊंगा। हाँ, मेरा नाम दीपक है, मेरे पिता का नाम राम बाबू। तो आपको किसी ने किडनैप कर लिया था? हाँ गुरुजी। क्यों कर लिया था किडनैप? गुरुजी पता नहीं। इसलिए देखो, कोई भी अनजाना व्यक्ति आपको पानी पिलाए, खाने को दे, मत खाया पिया करो। कल गुरुजी इन्होंने पानी पिया, इनको कल दशहरा था तो इसलिए मैंने पी लिया था, क्योंकि कल दशहरा था ना तो मीठा पानी मतलब मिलता है। तो फिर आपको बेहोश करके कहाँ ले गए? तो जहाँ आपको होश आया वो कौन सी जगह थी? वो जगह मतलब कि एक हाईवे जा रहा था ऊपर से, तो मैं उस पर चढ़ गया घबरा कर। फिर उन्होंने आपके साथ कुछ लूटपाट तो नहीं की आपसे कुछ? ना गुरुजी, भगवान की कृपा से मैं आराम से मतलब क्यों किडनैप किया होगा आपको? कुछ नहीं पता गुरुजी। घर वालों से फिरौती, घर वालों का नंबर है? गुरुजी मैं यहाँ आया था ना, नहीं तो माँ बाप का नंबर याद है? याद है, पर एक आध दो शब्द मतलब एक आध दो अक्षर भूल रहा हूँ, तो इसलिए कॉल नहीं कर पा रहा। अरे तो आपको अपने माँ बाप का नंबर याद क्यों नहीं है? दरअसल गुरुजी ऐसी बात थी, यहाँ मैं आया था ना तो मैं कल का जो मतलब कि पहले का सब कुछ भूल गया था। मैं मतलब कि मेरी यहाँ खूब मैंने खाना खाया, मैंने सोने की जगह पाई और सबने मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ था, मैं सब कुछ भूल चुका था। अभी तो सब याद है? हाँ सब याद है, सुबह को याद आ गया था। माँ का नाम क्या है? माता नहीं है, माता मर गई। वो पिता? पिता राम बाबू हैं। कौन सा गांव है? गांव रुकनपुर। रुकनपुर जिला क्या है? बुलंदशहर। बुलंदशहर, रुकनपुर गांव। हाँ। तहसील क्या है आपकी? तहसील खुर्जा। खुर्जा, ठीक है। महाराज जी 1-2 प्रश्न है मेरे आपसे। बोलो। कि ये हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, है ना, तो मेरे जो गुरु हैं जो स्लिप बेल में पढ़ाते हैं, तो स्लिप बेल में गया मैं, अग्निवीर की तैयारी करता हूँ, है ना, तो स्लिप बेल फाउंडेशन गया मीरपुर, तो वहाँ मेरे को मतलब कि एक तैयारी करने के लिए एक टीचर मिले, लेकिन वो टीचर मुस्लिम थे। तो मैं उनसे नमस्कार तो करता हूँ लेकिन नमस्ते कहता हूँ।
तो मतलब उनके चरण नहीं छूता, तो मैं उनके चरण छू लूँ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, सबके चरण नहीं छूने चाहिए बेटा। प्रणाम ऐसे होता दूर से नमस्कार, चरण छूने की जरूरत नहीं है। केवल माँ बाप के चरण छुआ जाए, बाकी किसी के चरण छूने की जरूरत नहीं है। सबको दूर से प्रणाम ऐसे किया जाए, नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ के अभिवादन हो गया बस। प्रणाम, माँ बाप के सिवा भगवान, माँ बाप के सिवा किसी के चरण छूने की जरूरत नहीं है, किसी के। गुरुजी पर वहाँ जितने भी बच्चे हैं ना, तो बहुत बच्चे तो उनके वो ठीक है, वो हमारे भारतीय संस्कार हैं, लेकिन छूने का, स्पर्श करने का अधिकार केवल माँ बाप को है। दूर से प्रणाम सबको करिए, नमस्कार है। तो गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न तो वो ये है, वहाँ जो मुसलमान बंधु हैं वो ठीक से पढ़ाते हैं? हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो अपनी अल्लाह की हिफाजत करते हैं। मतलब ठीक है, वो मुसलमान है, वो अल्लाह की बात करें, लेकिन हिंदुओं के ऊपर धर्मांतरण का फोर्स तो नहीं करते कि तुम भी मुसलमान बन जाओ? ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा धर्म जाति वाति वो नहीं करते इतना, पर अल्लाह के बारे में कह देते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वो ये तो नहीं कहते कि तुम्हारा हिंदू धर्म खराब है, हमारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते सही। ऐसे। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म में हिंदू को जलाया जाता है, जो हिंदू को जलाया जाता है, तो जो जानवर जैसे कि गाय माता, तो इनको क्यों दफनाया जाता है? ऐसा है, इंसानों को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इंसानों में नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। अभी जब आपने सुना होगा कोरोना काल में, यस, तो कोरोना काल में सरकार ने नियम बना दिया था कि हर कोरोना के मरीज को जलाया ही जाएगा, गाड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। क्यों? यस, क्योंकि जमीन के अंदर यदि वो गाड़ दिया गया तो उसके बैक्टीरिया, उसकी बीमारी जमीन के अंदर रह जाएगी और वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति कोरोना का इन्फेक्टेड हो सकता है, कोरोना उसको हो सकता है। इसलिए सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये बीमारी आगे ना बढ़े, इसलिए जलाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सही है? या तो कोई भी बीमारी को समूल नष्ट करना है तो जलाना ही पड़ेगा। इसलिए सनातन में यही है कि भाई मरने वाले को ना जाने क्या क्या बीमारी हुई, इसलिए जला देना ही सर्वोपरि है। इसलिए सनातन में जलाने की परंपरा बन गई और वही आज दुनिया के साइंस ने माना कि यही सही है। हाँ, तो हमारा सनातन साइंटिफिक है। तो गुरुजी बस यही पूछना चाहता। एक और प्रश्न है मेरा, कि आप कहते हो कि बिना माता पिता की इच्छा के किसी को विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है? बिना माता भाई पिता माँ बाप की भी राजी मर्जी हो। हाँ, तो तब कर लो, कोई नहीं, लव मैरिज कर लो चाहे अरेंज मैरिज कर लो। लेकिन जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने आपकी कथा में सुना था कि उन्होंने विवाह किया था। हाँ, माता सबसे छुप कर किया था? नहीं, छुप के नहीं किया था, सबको बता कर। हाँ, वृषभानु जी ने कन्यादान किया माता ने। अच्छा, तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि वो गुप्त विवाह किया। नहीं, नहीं, गुप्त नहीं है, ओपन है। गर्गाचार्य जी ने विवाह कराया था पंडित जी के रूप में। पंडित जी के रूप में ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा, मंडप गाड़ा गया, वृषभानु जी आए, सबके सहमति राजी मर्जी से विवाह हुआ। अच्छा, तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गया मैं। खुश रही। अब आप सुनो, कोई है यहाँ? राहुल, इन भैया को ना टिकट कटवा के जहाँ हैं वहाँ पहुँचाओ। हम आपको वहीं पहुँचा देंगे आपके घर में, जहाँ आप हो बस में बिठा देंगे, ठीक है? फिर आप उतर जाना, पहुँच जाओगे ना अपने घर। हाँ, किराया भाड़ा है कि हम दे दें? लेकिन गुरुजी मुझे कुछ मतलब रास्ता नहीं पता वहाँ का। तो आपने तो अभी बताया कि आपका गांव ये है। हाँ, गांव का मतलब नाम वाम पता है, रास्ता नहीं पता ना। भाई रास्ता ऐसा है ना, बुलंदशहर जाओगे, बुलंदशहर से फिर आपका गांव कितने दूर है? बुलंदशहर से फिर खुर्जा है। बुलंदशहर से खुर्जा, ठीक है, ठीक है। फिर हम किसी के हाथ भिजवाएंगे आपको, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है, इनको किसी के द्वारा भिजवाओ इनके घर तक, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। भगवान जी क्यों पत्थर में दिखते हैं? भगवान जी केवल पत्थर में नहीं दिखते बेटा, भगवान को देखने वाला हो तो कण कण में भी दिखते हैं। नामदेव जी ने कुत्ता में भी भगवान को देखा था, एकनाथ जी ने गधे में भी भगवान को देखा था, है ना? देखने वाले ने, प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे पे भगवान को देखा था। तो देखने वाला यदि प्रहलाद है तो उसे पत्थर में भी नजर आ जाएंगे, देखने वाले नामदेव हैं तो कुत्ता में भी नजर आएंगे, और देखने वाला रावण है तो भगवान राम में भी उसे भगवान नजर नहीं आए। इसलिए देखने वाला कैसा है ये मायने देखने वाला रखता है। परमात्मा तो है ही,
अब देखने वाला रावण है तो ना दिखेगा, पर देखने वाला विभीषण है तो दिख जाएगा। देखने वाला हिरण्यकश्यपु है तो ना दिखेगा, देखने वाला प्रहलाद है तो दिख जाएगा। लेकिन गुरुजी जैसे कि भगवान जी क्यों सामने से नहीं दिखते? दिखते हैं बेटा, आपको प्रकाश दिख रहा है। यस गुरुजी। तो ये प्रकाश का स्वरूप, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ठीक है। हाँ। भगवान का पंच तत्व में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से संसार बना, तो पृथ्वी तत्व में भगवान ही है, जल तत्व में ईश्वर ही है जल के रूप में, वायु तत्व में वायु के रूप में ईश्वर ही है, और प्रकाश के रूप में परमात्मा ही भास रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। अग्नि के रूप में भगवान ही है। पर ऐसा है ना कि परमात्मा तो सर्वत्र है, दिख ही रहे हैं, पर जैसे सर्वत्र बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सब जगह होते हैं, लेकिन देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। हाँ, बैक्टीरिया सब जगह है, पर देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे भगवान सब जगह है, पर देखने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति का माइक्रोस्कोप चाहिए, भक्ति का चश्मा चाहिए, प्रेम का चश्मा चाहिए, तब ना वो प्रकट होंगे। अब वो है ही नहीं, तो फिर प्रकाश तो दिख रहा है, पर प्रकाश में समाया वो परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। माँ तो दिख रही है, पर माँ में समाया ईश्वर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दोष हमारा है, आपका है। लेकिन गुरुजी सब लोग कहते हैं माँ पिता भगवान होते हैं। होते हैं। तो क्यों जैसे कि भगवान जो है वो असलियत में माता पिता हैं कि भगवान है? देखो ऐसा है कि माँ बाप से ही हमारा और आपका जन्म होता है, तो इस भाव से माँ बाप को सम्मान देने के भाव से लोग कहते हैं कि माता भगवान है। माता भगवान के जैसी है, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और पिता ये भगवान के तुल्य हैं। किसके तुल्य हैं? भगवान के तुल्य हैं, भगवान के तुल्य, भगवान के समान है, ठीक है। हाँ। तो भगवान ने इनको प्रेरणा दी, भगवान ने ही, जैसे माँ के पेट में हम तैयार हुए, आप तैयार हुए, तो आप जब माँ के पेट में आंखें लगी, कान लगा, शरीर का निर्माण हुआ, तो आपके माँ के पेट में ही ना वो परमात्मा ने आपकी रचना की। माँ ने आपको नहीं बनाया, माँ ने केवल अपने पेट में स्पेस दिया, जगह दी, लेकिन जो आपकी आंखें लगी, कान लगे, शरीर का निर्माण हुआ, ये पेट में किसने बनाया? भगवान। हाँ, तो वो भगवान है जो माँ के पेट में बैठ के काम करता है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान माँ के गर्भ में ही भगवान का वास है। इसलिए माँ को भगवान कहा गया, क्योंकि भगवान माँ के ही भीतर विराजमान है, पिता के ही भीतर विराजमान है और सर्वत्र है। भगवान को भी निर्माण करना पड़ा तो माँ के पेट में ही जाना पड़ा, तो ईश्वर का हेड ऑफिस माँ का गर्भ है। बात समझ में आई? हाँ। इसलिए माँ भी भगवान है। बोलो हाँ, क्योंकि हाँ। माँ ही है जो परमात्मा को भी अपने गर्भ में जगह देती है। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम मारवाड़ राजस्थान से आए हैं। मालवा नहीं, मारवाड़ राजस्थान से। राजस्थान? हाँ। मालवा? मालवा नहीं, राजस्थान से है, जालोर जिला। जालोर, ठीक है, राजस्थान। बताओ। हाँ। गुरुजी हम प्रश्न पूछते हैं कि भागवत जी को रात को पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा गुरुजी, हम 2 लाइनें भजनों की सुनाना चाहते हैं। गाओ। गुरुदेव ने की देवी हो, ओ जी आप बड़े जगदीश, पेड़ी भव जल बीच में गुरु थारो विश्वावीस। अरे सुने सुने रे सते संगरी बाता, कदे तू हरि गुणे गावे लो, राम सुमरे सुख पावे लो। अरे सुने सुने रे सते संगरी बाता, कदे तू हरि गुणे गावे लो, राम सुमरे सुख पावे लो। सतरी संगत में सते गुरु आसी, सतरी संगत में गुरुवर आसी, प्रेम भाव रस प्याला पासी,
पिया पाप झिड़ जावेला, कदे तू हरि गुण गावेला। चेत चेत नर चेतो कर ले, राम नाम की बालद भरे ले। खर्ची बिना काई खावे लो, राम सुमरे सुख पावे लो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। गुरुजी हमारी माता जी भी साथ में आई है, बहन भी आई, उनको भी आशीर्वाद देना। सबको आशीर्वाद। चलो, और किसका है सवाल? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि भोलेनाथ के पास इतने भूत प्रेत क्यों रहते हैं, पर उन्हीं के रूप हनुमान जी के पास एक भी भूत प्रेत आने की हिम्मत नहीं करते? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शंकर जी कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या लिखा है? कर्पूर गौरम करुणा। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि भूत प्रेतों ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो शंकर जी बोले आओ मेरे पास। जिन भूत प्रेतों को कोई स्वीकार ना करे उन पर भी करुणा करके शंकर जी स्वीकार करते हैं भूत प्रेतों को। आओ। इसलिए शंकर जी करुणा के अवतार हैं। भूत प्रेतों को भी गले लगा लेते हैं। फिर जब भूत प्रेतों को ज्यादा गले लगाने लग गए तो भूत प्रेत शंकर जी के भक्तों को परेशान करने लग गए, है ना? फिर जब परेशान किए तो शंकर जी बोले तो बात गड़बड़ हो गई। फिर शंकर जी ने हनुमान जी का रूप धारण किया। फिर हनुमान जी ने खदेड़ा उनको कि भाई हमने एक रूप से तुम्हें गले लगाया है, पर तुमने अब भक्तों को परेशान शुरू किया करना, तो परेशान ना करो। तो भक्त कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? तो फिर हनुमान जी की शरण में के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनावे। इसलिए फिर हनुमान जी बनना पड़ा शिव जी को। ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि ये जो ब्रह्मांड है वो क्या भोलेनाथ का एक कॉस्मिक रूप है? देखो ब्रह्मांड जो है इसको निर्माण करने वाले भगवान हैं। ये पूरा संसार ईश्वर की ही प्रॉपर्टी है। ये पूरा ब्रह्मांड किसकी प्रॉपर्टी है? ईश्वर की, भगवान की। और भगवान की शक्तियां 3 होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप कह सकते हैं कि शिव की प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों में भगवान नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और शंकर जी संहार कर रहे हैं। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा तो बना गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये तीनों शक्तियों को कहते हैं परमात्मा। तो भगवान का ही ये संसार है। आप कह सकते हैं कि शिव का है, एक ही बात है। ठीक है गुरु। हरि हरि और न भेद, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हमारे भारत में क्यों बकरे का बलि चढ़ा जाता है? बकरे का? हाँ। अब ऐसा है कुछ लोग मांस खाने वाले हैं तो मनमाना आचरण करते हैं, उनके अंदर दया नहीं है, जीवों के लिए करुणा नहीं है, इसलिए वो मांसाहार करते हैं। दया ने मर चुकी है ना भीतर की। हमारे अंदर दया है तो हमसे तो ना मारा मरेगा बकरा, तो आपसे भी ना मार। आप खाती हो मांस? नहीं। तो आपसे भी नहीं मरेगा। तो हम लोग दयावान लोग हैं, वो लोग दयावान नहीं है इसलिए मार के खा जाते हैं। गुरुजी क्या उसके जगह पे नींबू नहीं कर सकती? नारियल नहीं चढ़ सकता? नारियल नहीं चढ़ सकता, नींबू नहीं कर सकता? हाँ नारियल नींबू चढ़ सकता है, पर उन्हें खाना तो मांस है ना। गुरुजी जब हम देखते हैं तो पूछते हैं तो कहते हैं सबकी ये मेरा परंपरा है। हाँ परंपरा के नाम पे मांस खा रहे हैं, परंपरा के नाम पे हत्या कर रहे हैं, ये पाप के भागीदार बनेंगे। क्या मेरी राधा रानी मांगती हैं क्या? नहीं, राधा रानी कब बोली कि हमें मांस चाहिए? कोई देवी नहीं मांगती है। लोग अपने खाने के लिए देवी देवताओं का नाम लगा लगा के खाते हैं। गुरुजी ये सवाल और है, जब मैं छोटी थी तो मीठ मछली खाते थे और जैसे मैं आपकी कथा से जुड़ी तो छोड़ दी। सही है। आज ही मैं आपसे गुरु मंत्र ली। जी जी। तो क्या पहले के पाप अभी रहेगा?
नहीं, अब आपने छोड़ दिया, ये अच्छी बात है, अब नहीं खाना। गुरुजी हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन हमारे भैया खाते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। कहाँ भैया? आए नहीं है। अगली बार ले आना, मैं बात करूंगा। गुरुजी छोड़ते हैं नहीं। आप मेरे पास लाना, मैं बात करूंगा। नहीं खाना चाहिए मांस, वो क्यों खाते हैं मैं बात करूंगा। गुरुजी मुझे दुपट्टा चाहिए आपसे। हाँ, ऊपर मिल जाएगा। चलो, और किसका सवाल है? चलो बेटा, क्या नाम है आपका? सरफिस। सरवी, कहाँ से आई हो? घर से। बहुत सुंदर। माँ कहाँ आपकी? माँ अच्छा, तो आप पढ़ती हो कहाँ? स्कूल में, ट्यूशन। कौन सी क्लास में हो? कौन सी कक्षा में? नर्सरी में। हैं? नर्सरी में। अच्छा, कोई सवाल, कोई बात करनी है हमसे? क्या करो बात। ये चश्मा किसने दिया आपको? वो तो रोड में पड़ा हुआ था, पापा ने उठा दिया। रोड में पड़ा था, आपने उठा लिया? पापा। पिताजी ने उठा लिया? पापा। पापा ने रोड में पड़ा चश्मा उठा लिया और आपको दे दिया। अच्छे पापा हैं आपके। और ये बैग किसने दिया? बैग जो आपके पास है? मेला से लाया। मेला से? कौन सा मेला? गाड़ू मेला से। अच्छा, मेला से लिए। क्या रखा है आपने इस पर्स में? इसमें टिट्टा, रुमाल और नेल पेंट, कंघी और रुमाल और फेस वॉश, नेल पेंट है ना, और कंघी भी है। सही है, पूरा साधन है। अच्छा है। और बताओ, और क्या बात करनी है आपको? चश्मा अच्छा लग रहा है आपका? आपको यहाँ क्या अच्छा लगा वृंदावन में? सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। और कोई बात करनी है? चलो।